8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। अभी अगले की आपके दलित सांसद जो घर में जो है तोड़ की गई है और उस तोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो उनसे, पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़ करते हैं और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई है और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से, वक्त और सीबीआई जांच 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई तरफ से नहीं की गई है और कहा यह जा रहा था कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में बेनामी जो संपत्तियां बेची गई वक्फ की तरफ से, उसकी जांच। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे, जमीन पर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाया वहां पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है। जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय पे वो चर्चा नहीं चाहते।
आपको सब विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देश से कि हमें भी उतनी ही पाबंदी लगा देनी चाहिए दूसरे देशों पर, अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। जंगल राज कायम है, वही सरकार 8 साल बेमिसाल बना रही है, क्या कहना है? 8 में 2 जीरो होते हैं, जब 2 जीरो मिलते हैं तब 8 बनता है। ये डबल इंजन जीरो है यूपी में। मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में देखा ऐड, और प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा कि 17 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ये लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से जब लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है। तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे हैं वो। भाई प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं। तो 4 बजे सपनों में बनेंगे। मैं वो बेटी अगर न गई हो तो उससे मैं कहूंगा सरकार से, अनन्या बेटी को और उसके परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें आप। और इसी समय में ये भी मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। ये अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं इस पे। इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर, अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सड़क गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल लिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, तहसील थाने से लेकर के। और मैं फिर कहता हूं वो बात, एक लेमैन वाली बात, कि एक लोग कह रहे थे कि सरकार बना ले गए गुमराह करके, ये लोग धोखा देके सरकार बना लिए, और सब अब अधिकारी मिलकर के सरकार को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बतावर इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 35 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगे ये, किस नाम से तुम्हारा नाम जाने हैं? ओबीसी टाइम्स। मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूं कि सवाल तो पूछा इसने।
जो मुख्य हैं, जो मुख्य हैं, सब मुख्य हैं, समझ लो। क्या बोले महाराजगंज में महाराज? बोला कि बस वोट के नाम पर आप जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, किसी वोट के नाम पर बस वोट पर अब लगा। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। इन दिनों देखा गया है कि मेरठ की एक घटना है, तो लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन नीला ड्रम बहुत चर्चा में। क्या कहेंगे समाज के? मैं आपका धन्यवाद। ये विषय अभी का नहीं है, किसी प्रोफेसर को बुलाऊंगा और कोई बहुत एनजीओ वगैरह चलाते हैं, उनके बीच हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि शर्ट तो तुम भी नीली पहने हो, है तो नील, दूर से नीली दिख रही है। तुम क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? तुम्हारा चैनल खुद घाटे में हो जाएगा कुछ दिनों में। कितने घाटे में बताओ? पता तुम्हें भी है, सुना है कुछ घाटे में चला गया। और उसमें सुना है कि तुम्हारे चैनल में बड़ी गाय पे चर्चा थी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद।